हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। क्लास 11 की मैथ की सीरीज जो हमने पहले चैप्टर से शुरुआत कर रखी है उसको आज आगे बढ़ाते हुए हम आज के कॉन्सेप्ट की क्लास को क्लियर करा के आपकी अगली प्रश्नावली की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक छोटा सा हम शार्पली आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपकी अगली प्रश्नावली के लिए, क्योंकि आज की क्लास के अंदर आपको पता चलेगा कि पावर सेट क्या होता है, यानी कि घात समुच्चय क्या होता है। साथ में व अंतराल मैं आपको पढ़ाऊंगी आज, इंटरवल्स क्या होते हैं। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने पिछले लेक्चर जो कॉन्सेप्ट वाला लिया था उसमें छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने कहा था इसको मैं अलग क्लास के अंदर बताऊंगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो मिस्टेक यही से कर देते हैं। सारी चीजों को सही करके इंटरवल उनका सारा खेल गड़बड़ कर देता है। तो इसीलिए अलग क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ इंटरवल को, ताकि आप गलतियां ना करें। इंटरवल से बहुत गलती होती है, बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ आज की क्लास को लापरवाही से नहीं, पूरा वॉच करना। इंटरवल आपको यही नहीं 12th तक पर आगे भी कहीं भी मैथ पढ़ोगे तो बार बार परेशान करेगा, और आज अच्छे से पढ़ लिए तो आगे कभी परेशान नहीं करेगा। चलो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, घात समुच्चय आज का, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इंटरवल। मात्र 2 टॉपिक करेंगे, बहुत लंबा क्लास नहीं जाएगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। घात समुच्चय हम जानेंगे क्या होता है। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हमने आपको कवर कराया था कि उप समुच्चय क्या होता है और बहुत सारी चीजें, यूनिवर्सल सेट यानी कि समष्टि समुच्चय क्या होता है, और बहुत सी ऐसी चीजें बताई थी। लेकिन उससे भी जरूरी चीजें जो है वो है घात समुच्चय। इस पे भी बहुत सारे सवाल हैं अगली प्रश्नावली के, और वो आपको देखने को मिलेंगे बस इसके जस्ट अगले लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं पुराने सारे, तो आप डायरेक्टली जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है। साथ में डायरेक्टली आई बटन में क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आप वहाँ पे जो भी वीडियो आपका छूटा है कवर कर सकते हैं। देखेंगे घात समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को समुच्चय की घात समुच्चय कहते हैं। अब एक लाइन में आपको कभी क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा डीप में जानेंगे और लास्ट तक जब देखेंगे क्लास में तो एक भी डाउट नहीं बचेगा। इस विश्वास के साथ देखिएगा क्या कह रहा है। कोई समुच्चय है उससे उप समुच्चय बनेगा। उप समुच्चय का लेक्चर हमने ठीक पहले अटेंड किया है, उसमें उप समुच्चय अच्छे से समझाया है। आई होप आप कवर किए होंगे। तो कह रहा है किसी समुच्चय के उप समुच्चय के जो कलेक्शन होते हैं उनसे जो समुच्चय बनता है उसे पावर सेट कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, यानी कि किसी समुच्चय के उप समुच्चय से जो सेट बनेगा उसे पावर सेट कहेंगे। एक उदाहरण दूंगी, आपको अपने आप सारी बात दिमाग में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे और कह दूँ एक समुच्चय मेरा यहाँ S = दिया हुआ है 1 2, छोटा सा ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बड़ा ले लूँगी पहली बार में तो कंफ्यूज हो जाओगे। ना मेरा एक सेट S = 1 2 हमने लिया है। अब हम कह रहे हैं इसका हमें क्या करना है, पावर सेट लिखना है। तो पहले इसके सभी सबसेट को लिख लो। यस के सभी सबसेट लिख लीजिए। सबसेट बोले तो उप समुच्चय लिख लीजिए। तो इसके सभी उप समुच्चय कैसे लिखे जाएंगे, हमने कहा था किसी समुच्चय से मैक्सिमम कितने समुच्चय बन सकते हैं तोड़ तोड़ के, उसी को उसके उप समुच्चय कहते हैं। तो इससे कितना बन सकता है, आप कहेंगे अगर एक को तोड़ दिया जाए, अलग से ले लिया जाए तो एक उप समुच्चय हो गया। इसमें से 2 को अलग कर दिया जाए तो ये आपका एक दूसरा बन गया। इसमें से एक और ले लिया जाए, 1 और 2 दोनों को साथ ले लिया जाए तो ये तीसरा बन गया। हम कहें दोनों न लेता तब भी तो एक सेट बनता है, उसका नाम क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका हमने पीछे करा रखा है, जब कोई एलिमेंट नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस सेट का अगर पूछा जाए कुल उप समुच्चय कितना होगा तो ये 1 2 3 और 4 हो जाएंगे, और यही इसके उप समुच्चय है। अब ये इसके उप समुच्चय लिखने से काम नहीं चलेगा, पावर सेट कहता है PS, या जो भी सेट है पावर सेट को P फॉर पावर, तो उसको P से दर्शाते हैं, और जिस सेट का पावर दिखाना उसको बीच में लिख दीजिए। अगर ये A बराबर होता तो PA हो जाता, S बराबर लिया तो PS हो गया। क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा सेट बनाइए
और सभी उप समुच्चयों को ला के एलिमेंट के रूप में इसमें डाल दीजिए। पहला क्या आया था, 1 आया था। दूसरा सेट क्या था, 2 था। तीसरा क्या था, 1 2 था। चौथा क्या था, 5 था, यानी रिक्त समुच्चय था। तो यहाँ पे जो एक नया समुच्चय इन उप समुच्चयों से मिलकर बना है, इसी को कहते हैं घात समुच्चय या पावर सेट। आई होप दिमाग में थोड़ी सी तो गए होगा, आपके दिमाग में 40% तो चला गया होगा। अभी और भी एग्जाम्पल होंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे एक और बात आपको नोट करने वाली है, इसको हमेशा घात समुच्चय को क्या कहेंगे, इसे PA से दर्शाते हैं, PA से दर्शाते हैं। क्यों, P फॉर पावर और A माने कोई सेट लिया है तो PA दिखाया है, तो PA से दर्शाते हैं। किसी भी समुच्चय से जितने उप समुच्चय बनेंगे उनको एक अलग समुच्चय के अंदर रख देंगे तो उसको कहते हैं घात समुच्चय। अभी और भी उदाहरण लेंगे, एकदम अच्छे से समझा के ही इस क्लास को खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल पावर सेट के करते हैं। अब कुछ और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से घात समुच्चय समझ में आ जाए। उसके बाद उसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, उसको भी नोट कराऊंगी, धैर्य रखिएगा क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, 1 नंबर में पूछता है। उसके बाद बढ़ जाएंगे इंटरवल यानी कि अंतराल पर, जो तो इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे सवाल को गलत करता हो अगर है कोई तो इंटरवल करता है, तो वहां पे तो जरूर देखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर हम एग्जाम्पल एक और ले, एग्जाम्पल के रूप में एक और सेट ले लें, यहाँ पे हमने ले रखा है A एक सेट है जिसमें 1 2 और 3 है। इस बार हमने 3 एलिमेंट वाला ले लिया। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, 2 एलिमेंट का लिया था। हमें क्या करना है, PA लिखना। अगर आपको A पता है तो P ऑफ A क्या होगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है ना। अगर आपको समुच्चय A दे दिया है तो इसका घात समुच्चय यानी कि P ऑफ A क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कुछ नहीं, हमें इतना पता है कि जो दिया है समुच्चय उसके उप समुच्चयों को लिख लेना है। तो इसके उप समुच्चयों को लिखिए, A के उप समुच्चयों को अगर लिखें, A के उप समुच्चय यानी कि सबसेट्स क्या होंगे, आपको क्या करना है, पहले सबको सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल, एक 5 है ना। 5 माने रिक्त समुच्चय, सब में होता है, 5 सबका ही सबसेट होता है, हमने प्रमेय करा था ये। तो क्या हो जाएगा, अगर हम समुच्चय लिखे तो एक बार 1 को अलग, एक बार 2 को अलग, एक बार 3 को अलग। जैसे आपने ये जान लेना, आपको ये सोचना है कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसको तोड़ तोड़ के कितना लगभग बन सकता है, उस सब इसका क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो 1 2 3 को अलग अलग ले लिया। अभी क्या करना है, 2 2 को भी हम अलग अलग ले सकते हैं, तो 1 2 को एक साथ ले लीजिए, फिर 2 3 को एक साथ ले लीजिए और 1 3 को एक साथ ले लीजिए, 1 3 को। अब हमने क्या किया, सिंगल सिंगल ले लिया, हमने डबल डबल ले लिया। अब एक साथ तीनों को भी तो ले सकते हैं, एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 जैसा है वैसा भी तो इसका सबसेट होगा। सबसेट में क्या होता है, 2 बराबर सेट भी सबसेट होते हैं एक दूसरे के, तो ये बराबर हो जाएगा, बस यही तो होगा। इसके अलावा एक और बताया था जो सबका होता है, सब में होता है, 5 जिसका नाम है रिक्त समुच्चय। अब ये हो गए इसके सबसेट। अब हमें P ऑफ A अगर लिखना है, पावर सबसेट ऑफ A, तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा सेट बनाएंगे, इन सबको बटोर के ला के रख देंगे, तो हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा लास्ट 5। ये सब मिलके क्या बना दिए, इसका पावर सेट यानी कि घात समुच्चय, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको घात समुच्चय आप लिखने के लिए एग्जाम में दे देगा तो आप कर लेंगे, चाहे 3 अंक का दे यानी 3 एलिमेंट का दे सेट, चाहे 2 एलिमेंट का दे, 4 का दे, 3 से ज्यादा नहीं देता है, 4 का दे देता है कभी कभी, लेकिन उससे ऊपर नहीं देगा। तो उससे ऊपर देगा तो आप कंफ्यूज होंगे, पक्का होंगे। अगर नहीं होंगे तो आपको लिए होमवर्क है, आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा। एक ऐसा सेट लीजिएगा जिसमें 4 या 5 एलिमेंट होगा, उसका आप सबसेट बनाइएगा, आपको कंफ्यूजन पक्का होगा। तो उसको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा हेल्प आपका कर देते हैं। हमने पहला जो एग्जाम्पल लिया था अभी, उसमें कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, और 2 एलिमेंट थे तो उसमें कितने सबसेट
कितने आए थे? आपने कहा 4 आए थे। अभी हमने 3 वाला ले लिया तो कितने आए हैं? आप गिन के देखो, आप गिन के देख लो कितने एलिमेंट आए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आए। तो अगर आप 4 लोगे तो कितना आएगा? आपके अंदर सवाल आना चाहिए दिमाग में। 5 ले लोगे तो कितना आएगा? एक फिक्स नंबर आता है, कुछ भी नहीं आ जाता। तो ध्यान देना है इसमें। अगर मैं नहीं भी बनाई होती तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते थे कि इसमें 8 ही एलिमेंट आएंगे। कैसे आएगा ये? हमेशा आपको एक नंबर नोट करना है। क्या नोट करना है? एक नंबर। हमेशा आपका पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे? में अवयवों की संख्या, है ना। आपको ये क्लियर हो जाए अगर कितने एलिमेंट आएंगे तो गलती नहीं होगी। तो पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे? आप कहेंगे 2 पे पावर n। 2 पे पावर n एलिमेंट आते हैं। अब n क्या है? 2 तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 है, लेकिन n क्या है? n है कि a के अंदर, इस a के अंदर कितने अवयव दे रखे हैं उतना। तो इस क्वेश्चन में हमारे कितने अवयव थे? 1 2 और 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई थी, इसीलिए 2 पे पावर अगर 3 रख दिया तो कितना आ गया? 2 पे पावर n की वैल्यू 3, तो आ गया आपका 8। इसीलिए इसमें कितने थे? 8 थे। पहले वाले एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? 2 एलिमेंट वाला लिया था। तो 2 पे पावर 2 तब 4 आएगा, इसीलिए उसमें कितने थे? 4 थे। अगर आपने 4 एलिमेंट वाला लिया, मैं पूछूं अगर 4 एलिमेंट वाला है तो कितना आएगा? आपको कहना होगा कि 2 पे पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट आएंगे उस पावर सेट के अंदर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पावर सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे निकालेंगे? सभी समुच्चयों के उपसमुच्चयों को लिखेंगे, एक अलग समुच्चय के अंदर डाल देंगे, वही उसका घात समुच्चय हो जाएगा। कितने एलिमेंट उसमें होंगे कैसे डिसाइड होगा? 2 पे पावर n से, जहां n क्या है? उस समुच्चय के अंदर जो दिया हुआ है कितने अवयव है, वही अवयवों की संख्या n का मान है। अगर 4 अवयव है तो n के मान को 4 रखना है, 2 अवयव वाला है तो 2 रखना है, जितना भी देगा उतना रख लेना है। वहां से क्लियर हो जाएगा कितने सबसेट आएंगे और उसको रख के उतने एलिमेंट डाल देना है। आई होप ये अब क्लियर है। अब बढ़ते हैं इंटरवल पर, वो बहुत जरूरी है। वही क्वेश्चन गलती करता है, कंफ्यूजन वहीं से लोगों को रहता है। इंटरवल पे बढ़ते हैं, अच्छे से इंटरवल को भी इसी तरह से समझ के खत्म करते हैं। इसी के क्रम में अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है अंतराल, इंटरवल। एक ऐसा टॉपिक है बच्चा पढ़ लेता है फिर भी कंफ्यूज रहता है कि कौन सा क्या बताया गया था, और पढ़ाने वाला भी कंफ्यूज रहता है। ज्यादातर आप देखेंगे टीचर भी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा क्या है ना। नाम में ही कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें क्या चीजें आती है सबको पता रहता है, नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान लगा के एकदम से बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आपको आज के बाद इंटरवल में डाउट नहीं बचेगा, और जो भी बताया जाएगा सटीक बताया जाएगा। यहाँ वहाँ की बातों पर आप लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। जो क्लास में बताया जा रहा है जो क्लास के अंदर आज बताया जा रहा है यहीं से एकदम ध्यान में रखना, और बुक में यहीं से मिलेगा और साथ में एकदम 100% करेक्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखना, भूलना नहीं है। इंटरवल जो होते हैं जिसको कहते हैं अंतराल, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर हम इसका एक डायग्राम के माध्यम से समझें, इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो कितने टाइप का होगा? 4 टाइप का। कौन कौन सा? फर्स्ट क्या है आपका? इसको कहते हैं विवृत, जिसे हिंदी में विवृत या खुला अंतराल। एक हिंदी में क्या कहते हैं? विवृत या खुला। अंग्रेजी में कहते हैं ओपन इंटरवल। ये नंबर 1 है। नंबर 2 आपका क्या है? नंबर 2 इसको कहते हैं समवृत्त। समवृत्त जिसे कहते हैं बंद अंतराल। अंतराल तो है ही सब, तो इसको कहेंगे समवृत्त या बंद, क्लोज्ड। क्लोज्ड, ये क्लोज इंटरवल होता है। तीसरा टाइप क्या है? तीसरा जो है इन्हीं दोनों की मदद से बना हुआ है। पहले और दूसरे
बंद की मदद से तीसरा और चौथा बनता है, उसको क्या नाम देंगे? इसका नाम होता है अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत इसको कहते हैं सेमी ओपन। और अंतिम जो है चौथा नंबर, ये तीसरा था, चौथा नंबर क्या होता है? अर्ध समृद्ध अंतराल, इसको कहते हैं सेमी क्लोज्ड। अभी आपको नाम से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब पूरा समझा दूंगी नाम भी क्लियर होगा, इसका काम भी क्लियर होगा। ध्यान देंगे, 4 टाइप के इंटरवल आपके होते हैं, चारों का नाम ध्यान रखना है। पहले नंबर, विपरीत का मतलब होता है खुला और समृद्ध का मतलब होता है बंद, ये बात याद रखना है। 4 टाइप के अंतराल होते हैं। पहला तो होता है विपरीत माने खुला रहे, दूसरा होता है समृद्ध माने बंद, और तीसरा होता है विपरीत की मदद से बनता है आधा, जो अगर खुला हो, पूरा ना खुला, पूरा खुला हो तब तो विपरीत होगा ही, आधा खुला हो अर्ध विपरीत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमी ओपन। और आधा बंद हो, पूरा बंद ना हो तो सेमी क्लोज्ड कहते हैं, यानी कि अर्ध समृद्ध। तो ये 4 नाम होते हैं। मैं 4 उदाहरण, चारों के लिए एक एक उदाहरण लूंगी, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। पहले समझिएगा दर्शाते कैसे हैं। अगर पूरा खुला इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो इसको ऐसे छोटे कोष्टक में दर्शाएंगे हमेशा। किस कोष्टक से? छोटा कोष्टक। कहीं छोटा कोष्टक आपको दिखेगा तो इसको हमेशा आप क्या कहेंगे? विपरीत, यानी कि ओपन इंटरवल। समृद्ध वाले को क्या रखेंगे? हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस बड़े कोष्टक के अंदर बंद अंतराल होता है, कहीं भी दिखेगा इसको बंद अंतराल कहेंगे। अब देखिए, अर्ध विपरीत हमने क्या कहा? इसी से बनता है ना, तो पहले ये वाला ब्रैकेट लगा दो। कौन सा वाला? ये वाला। अब बाद में है बड़का लगा दो, तो ये क्या है? इसको कहते हैं सेमी ओपन, है ना। और यहाँ पे क्या है? ये समृद्ध से मिलकर बनता है, तो इसका पहलका वाला क्या होगा? बड़ा वाला, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और लास्ट में छोटा होगा। अब आपके दिमाग में खुराफात आया होगा कि इसमें तो दोनों ब्रैकेट यूज हो रहा है, समृद्ध वाला भी विपरीत वाला भी, तो नाम पहले वाले से क्यों दिया जा रहा है? इसमें भी दोनों आ रहा है, तो फिर नाम सेमी क्लोज्ड क्यों पड़ रहा है? इस बात का मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप 2 भाई बहन हो या 2 भाई हो, तो आपके मम्मी को आपके घर में क्या बुलाते हैं? आपका मान लो आप छोटे हो, आपका नाम है राजू, और आपसे बड़ा कोई है, उसका नाम है राम, तो आपकी मम्मी को लोग क्या कहते हैं? राजू की मम्मी कि राम की मम्मी? बताओ, दोनों ही बेटे हो उन्हीं के, लेकिन आपकी मम्मी को कहते हैं राम की मम्मी। क्यों? क्योंकि राम बड़ा है। उसी तरह जो पहले आएगा उसी पे उसका नाम पड़ेगा, भले ही दोनों है, दोनों ही कोष्टक इसमें है, लेकिन इसका नाम किसमें पड़ेगा? हमेशा पड़ेगा जो पहले आ गया। तो पहले आपका आया है ओपन, तो इसको कहते हैं सेमी ओपन, और ये पहले क्लोज आया है, इसलिए सेमी क्लोज इसका नाम पड़ गया। तो यहाँ पे तो इसका हमने चिन्ह दर्शा दिया। अब हम संख्या को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर मैं a और b एक संख्या को इसमें भी लिख दूं, इसीलिए मैं ऐड करती हुई जा रही हूँ, तो ध्यान से देखना। कोष्टक को दर्शाने का यही तरीका है। छोटा कोष्टक माने खुला, बड़ा कोष्टक माने बंद, पहले छोटा फिर बड़ा माने अर्ध खुला यानी अर्ध विपरीत, और पहले बड़ा वाला कोष्टक फिर छोटा माने सेमी क्लोज यानी कि अर्ध समृद्ध। अब हम इसी में अगर हम 2 नंबर लिख रही हूँ, इसी में मैं 2 नंबर लिख दे रही हूँ, इसके अंदर 2 नंबर अगर लिख दूं, इसका नाम है a और b, यहाँ भी लिख दूं a और b, दोनों में हम चारों में हम a और b लिख दिए, तो चारों का क्या एक ही अर्थ होगा? नहीं, यहाँ चारों का अर्थ अलग अलग होगा। अब ध्यान से समझना है किसका अर्थ क्या होगा। अगर इस ब्रैकेट के अंदर में लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से समझना। कोई भी अगर इस खुले अंतराल में लिखा है तो इसका मतलब होगा कोई वैल्यू a है यहाँ और b है यहाँ। अगर ये साइड साइड में लिखे हैं तो इनको नहीं लेंगे भाई, इसको कभी नहीं लेंगे, इसको कभी नहीं लेंगे। इसके बीच में जो भी आएंगे छोटे छोटे, इन सबको ले लेंगे, इन सबको लेंगे, लेकिन a और b को, किनारे वाले को नहीं लेंगे। इस बात का अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। यही चीज अगर इसमें लिखा है, इस
ब्रैकेट के अंदर। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, बंद यानी कि क्लोज्ड वाले में क्या होगा, अगर ए और बी यहाँ लिखा है तो आपको यहाँ पे इस ए को भी लेना है, इस बी को भी लेना है, इसके अंदर आने वाले यही चीज अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है यानी कि समृद्ध या क्लोज इंटरवल में लिखा है तो ए बी, तो आपको इसका क्या अर्थ होगा, ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे यानी किनारे किनारे वाले को लेंगे, इसमें बीच में जो आएंगे उन सबको लेंगे। जबकि छोटे वाले में लिखने का मतलब साइड वाले को केवल दिखाने के दांत है, जैसे हाथी के दिखाने का दांत और खाने का दांत, और तो इसको केवल दिखने के लिए रहेगा लेकिन लिखा नहीं जाएगा, इसके बीच वाले को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इस इंटरवल में कोई चीज लिखा है, इसका क्या मतलब है, ए बी इसमें भी लिखा है, इसका मतलब होगा अगर यहाँ पे ए है, बीच में कोई और अंक आया है और यहाँ बी है, तो यहाँ एक बात का ध्यान देना है, जिधर छोटा वाला है वो छोटा वाला काम करेगा, जिधर बड़ा ब्रैकेट है उधर बड़ा ब्रैकेट वाला काम करेगा। छोटा ब्रैकेट कहता है कि साइड वाला नहीं लेना है तो छोटे वाले की तरफ ए को नहीं लेंगे, अब बड़ा वाला कहता है साइड वाले को भी लेते हैं तो बी को लेंगे। इस कंडीशन में आपको बी को लिखना है, इन दोनों के बीच में जो आएंगे उनको लिखना है लेकिन ए को नहीं लिखना है। समझ में आ गया? अगर यही ए बी इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो क्या ध्यान देना है ए और बी के बारे में। यहाँ बड़ा ब्रैकेट पहले आया है तो बड़ा ब्रैकेट कहता है हम किनारे वाले को भी लेते हैं, तो इसको तो पक्का लेंगे क्योंकि इधर बड़ा ब्रैकेट दिया है। अब बी की तरफ छोटा ब्रैकेट दिया है तो बी को नहीं लेंगे, छोटा ब्रैकेट कहता है कि हम किनारे वाले मान को नहीं लेते, अब बीच के सभी मान तो सब में आएंगे। तो आई होप क्लियर इतना हुआ होगा। अगर इस अलग अलग ब्रैकेट का क्या मतलब है, छोटे दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट माने किनारे वाले को नहीं लेना है, खाली बीच वाले को लेना है, तो दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट माने किनारे वाला भी लेना है बीच वाला भी लेना है। पहले छोटा फिर बड़ा माने छोटे वाले की तरफ किनारे वाला नहीं लेना है, बाकी को ले लेना है। पहले बड़ा फिर छोटा माने बड़े वाले की तरफ तो लेना ही है, छोटे वाले की तरफ नहीं लेना है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इस अंतराल का क्या मतलब है। अच्छा, ब्रैकेट से तो आपने अंतराल को समझ लिया, इसके चिन्ह को भी जरा समझते चलिएगा। खत्म करेंगे, चिन्ह को देखेंगे। जब छोटा ब्रैकेट होगा तो हमेशा चाहे बड़ा चाहे छोटा यही चिन्ह आपको दिखाई देगा, चाहे बड़ा चाहे छोटा ये चिन्ह आपको दिखेगा। अगर बड़ा ब्रैकेट कहीं रहेगा तो इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह होगा बड़ा बराबर छोटा बराबर, यानी इसके साथ डबल डबल चिन्ह लगे रहेंगे, बराबर भी ऐड रहेगा, इसमें सिंगल सिंगल रहेगा। यहाँ इन दोनों का चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह अगर हम लिखे तो इसके चिन्ह में क्या आएगा, इसके चिन्ह में जिधर छोटा वाला उधर छोटा वाला काम करेगा, यानी कि चाहे इधर से होगा लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, और जिधर बड़ा वाला होगा उधर दोनों होगा, यानी कि ऐसे हो सकता है चाहे ऐसे हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको चिन्ह में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी वही काम, जिधर बड़ा वाला है उधर डबल चिन्ह होंगे, चाहे इधर से और चाहे इधर से, लेकिन होंगे डबल डबल। और जिधर छोटा ब्रैकेट है उधर एक क्या होगा, चाहे इधर से चाहे इधर से। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। क्या है, छोटा ब्रैकेट की तरफ एक सिंगल सिंगल चिन्ह और बड़ा ब्रैकेट डबल चिन्ह को रखता है। यहाँ भी जिधर छोटा है उधर सिंगल सिंगल रहेगा, अब चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रहेगा तो सिंगल सिंगल। और बड़ा वाला डबल डबल रखता है, इधर बड़ा वाला पहले है तो डबल डबल पहले, सिंगल सिंगल बाद में। तो ये है आपका अंतराल। सही रूप में इसको आपको पूरा समझना है, तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपको अंतराल में गलती नहीं होगी। पहला तो इनका नाम ध्यान रखना पड़ेगा, नाम में कंफ्यूजन होता है लोगों को, नाम में लोगों को कंफ्यूजन होता है। कभी कभी बड़े ब्रैकेट वाले को सब ओपन बोलते हैं, छोटे ब्रैकेट वाले को क्लोज बोल देते हैं, गलत है। छोटा ब्रैकेट वाला जो है वही ओपन है और बड़ा वाला क्या है, क्लोज्ड है। दोनों के मदद से बनने वाला तो समझा ही दिया आपको। अब उसके बाद ध्यान देना है चिन्ह, जब छोटा ब्रैकेट रहेगा तो दोनों तरफ एक एक चिन्ह और बड़ा ब्रैकेट डबल चिन्ह रखता है। इसीलिए रीजन यही है कि मान देखिए किनारे वाला इसमें छट जाता है, इसमें किनारे वाला मान भी आता है, बीच वाला भी मान आता है। अब एक हम ए और बी न लेकर के अंक लेकर के एक उदाहरण आपको बता के यहीं पे खत्म कर देते हैं। एक उदाहरण लेंगे, ए बी से आपको बढ़िया क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक उदाहरण लेते हैं
वाला। उसके बाद ये इंटरवल खत्म हो जाएगा, क्लास भी फिनिश हो जाएगी, फिर हम बढ़ेंगे अगली प्रश्नावली पे अगले क्लास के अंदर। तो एक उदाहरण लेते हैं अंक वाला। अब हम एक उदाहरण लेते हैं अंक वाला। अगर यही चीज हम यहाँ पे ए और बी ले रखे थे, अगर हम लिख दें यहाँ यही चीज अगर हम एक अंक के रूप में ले, तो देखिए अगर हम लेते हैं 5 और 10 छोटे ब्रैकेट में, यही अंक 5 और 10 बड़े ब्रैकेट में, यही अंक इस वाले ब्रैकेट में 5 और 10 ले लेते हैं, और यही अंक 5 और 10 इस वाले ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं जो लास्ट में दे रखा है। तो इसका क्या मतलब होगा? जैसे ए और बी में हमने लिखा था तो वहां क्लियर नहीं था, ए बड़ा के बी बड़ा, कंफ्यूजन बना होगा। तो यहाँ पे इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा आपका। हमने क्या कहा, जब छोटा ब्रैकेट रहता है तो साइड वाले मान को नहीं लेते। अगर संख्या रेखा पर हमको 5 और 10 को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाऊंगी मैं? यहाँ पे अगर संख्या रेखा पे हम इसको दर्शाएं तो क्या कहेंगे? मान लो ये 1 2 3 4, ये 5 है आपका, और यहाँ बीच में 6 7 8 है, ये 9 है, और ये आपका 10 पड़ गया। अब इस ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है? इसका वैल्यू जो आएगा ना आपका, इस 5 को किनारे वाले को नहीं लेना है, इस 10 को नहीं लेना है, फिर क्या आएगा इसका मान? इसके बीच में जो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ये मान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मान जो मैंने 5 और 10 के बीच में लिख रखा है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि असली रूप में अगर हम इसको समुच्चय रूप में लिखें तो हम इसको लिखेंगे 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। इस ब्रैकेट में लिखने का यही अर्थ है। यही चीज अगर यहाँ दर्शाया जाए इस वाले ब्रैकेट में तो क्या कहेंगे? मान लीजिए ये 0 है, दिखाता था, मान लीजिए ये 0 है, 1 2 3 4, ये 5 है, 6 7 8 9 और ये 10 है। फिर आप क्या कहेंगे? हमने कहा जब बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट कहता है किनारे वाले को भी लो, यानी 5 इधर है, 10 इधर है, तो इस किनारे वाले को भी लो और इसके बीच वालों को भी क्या कर लो? ले लो। तो इसको अगर हम समुच्चय रूप में लिखें तो क्या क्या आएगा? आप कहेंगे 5 किनारे वाला है, ले लेंगे, बीच वाला 6 7 8 और 9 है, ले लेंगे, 10 भी किनारे वाला है, ले लेंगे। तो आपने देखा वही 5 10 इस ब्रैकेट में कुछ और मान दे रहा है, इस ब्रैकेट में कुछ और मान दे रहा है, इस ब्रैकेट में निकालेंगे तो कुछ और मान देगा। क्या आएगा? इसको संख्या रेखा पर दर्शा के देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, ये 5 है, 6 7 8 9, ये 10 है, 6 7 8 9। इधर वाले अंकों को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं? इधर छोटा ब्रैकेट कहता है किनारे वाला नहीं लेना है, तो इस किनारे वाले को नहीं लेंगे, बाकी बड़ा ब्रैकेट को लेंगे, बीच वाला तो हमेशा लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका समुच्चय क्या आएगा? 5 6, 5 को हटा देंगे क्योंकि 5 नहीं लेना है, 6 7 8 9 और 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अंतिम पे आ जाते हैं। अंतिम वाला, इसको अगर संख्या रेखा पे दर्शाएं, यहाँ 0 है, तो 1 2 3 4 और ये मान लीजिए 5 है, फिर 6 7 8 9 और ये 10 है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कहता है जिधर बड़ा वाला उधर किनारे वाले को लेते हैं, इधर छोटा वाला उधर नहीं लेते हैं। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो क्या क्या आएगा? 5 आएगा, 6 7 8 और 9 आएगा, 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 की तरफ छोटा ब्रैकेट था, तो ये सब आ जाएंगे, केवल 10 नहीं आएगा। तो वही 5 और 10 का जो अंतराल है, अलग अलग अंतरालों में उसका मान अलग अलग आ रहा है। छोटे कोष्ठक में आया तो खड़े किनारे वाले को छाट दिया, बड़े ब्रैकेट में आया तो सबको ले लिया, बटोर लिया, बीच वाला भी किनारे वाला भी। इसमें लिया तो जिधर छोटा वाला उधर काट दिया, इसमें लिया तो जिधर छोटा वाला काट दिया, जिधर बड़ा वाला आया उधर ले लिया गया। तो आई होप अब आपको अंतराल समझ में अच्छे से आ गया होगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। किसी भी ब्रैकेट में देगा आप अच्छे से उसको हल कर लेंगे, क्या मान उसके अंदर आएगा समझ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी टॉपिक था जिसको बताना जरूरी था, तभी हम प्रश्नावली पे बढ़ सकते थे, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रश्नावली पे जाएंगे तो गलतियां होगी। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, इसके बाद प्रश्नावली में कोई गलती नहीं होगी। आप खोल के देखना, जब तक मैं उस लेक्चर को ले रही होगी आपके आधे से ज्यादा सवाल का आंसर आपको पता होंगे, अगर आपने खुद ट्राई किया तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। सीधे डायरेक्टली आप जाके टेलीग्राम पे मेरे इस चैनल को पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक है, जरूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे डेली क्विज अपलोड होते हैं, उसको अटेंड करेंगे, आपको कॉन्फिडेंट होगा, एग्जाम के पहले अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और ऐसे ही स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।